से पूरी शिद्दत से, लेकिन दीवार से टकराकर वापस आ रही है। आप गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ बदल नहीं रहा। आपको लगता है कि शायद आपकी दुआ में असर नहीं, या शायद आप इस काबिल ही नहीं कि आपकी सुनी जाए। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो यकीन करें, आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी लाखों लोगों की है, मेरी भी थी। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि अल्लाह से मांगो, वो सब देता है। हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। हमारा शऊरी ज़हन, हमारा कॉन्शियस माइंड चीख चीख कर कहता है कि हाँ, मुझे अल्लाह पर यकीन है। लेकिन फिर भी जिंदगी में वही बेसुकूनी, वही नाउमीदी, वही स्ट्रेस क्यों है? मसला कहाँ है? मसला हमारी दुआ में नहीं, मसला हमारे इस यकीन में भी नहीं जो हम जबान से कहते हैं। असल मसला हमारे जहन के उस हिस्से में छुपा है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। आपका वो गहरा खामोश जहन जो 24 घंटे जागता है, जो आपकी हर सोच, हर खौफ, हर शक को रिकॉर्ड कर रहा है। ये वो गेट कीपर है जो फैसला करता है कि कौन सी बात आपके दिल की गहराई में उतरेगी और कौन सी नहीं। आप जबान से कहते हैं अल्लाह सब ठीक कर देगा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसे बचपन के तजुर्बात, लोगों की बातों और नाकामियों ने ट्रेन किया है, वो पीछे से सरगोशी करता है। कैसे होगा? कुछ नहीं बदलने वाला, तुम हमेशा नाकाम होते हो। आपकी दुआ आपके होठों से निकलती है, लेकिन आपके अपने ही जहन का गेट कीपर उसे अंदर जाने ही नहीं देता। वो उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि ये उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग से मैच नहीं करती। और यही वो पॉइंट है जहां नाउमीदी जन्म लेती है, जब आपकी दुआ और आपके गहरे यकीन में एक जंग छिड़ जाती है। तो सोचें क्या होता होगा? हमेशा जीत आपके सबकॉन्शियस माइंड की होती है, क्योंकि असली पावर उसी के पास है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस गेटकीपर को ट्रेन कर सकते हैं? क्या होगा अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अल्लाह पर वैसा ही यकीन करना सिखा दें जैसा आप जबान से करते हैं? ये कोई जादू नहीं, ये एक साइंस है, ईमान की साइंस। और इस वीडियो में हम इसी साइंस को समझेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए तैयार हैं, तो हमारे चैनल वाज़े बसीरत को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला हिस्सा आपके जहन के बंद दरवाजे खोलने वाला है। सवाल ये नहीं है कि अल्लाह आपकी सुनता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आपका अपना जहन आपकी दुआ को सुनने देता है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस गेट कीपर को खोलने की चाबी पहले से ही आपके हाथ में है, लेकिन आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। पिछले हिस्से में हमने बात की कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक गेट कीपर की तरह काम करता है, जो हमारी दुआओं और हमारे यकीन के बीच में खड़ा हो सकता है। वो चाबी जिसका मैंने जिक्र किया, वो है आपके अल्फाज, आपके एहसासात और आपकी सोचें। यही वो टूल्स हैं जिनसे आप अपने जहन की प्रोग्रामिंग करते हैं। मसला ये है कि हम दिन भर अनजाने में इस चाबी को गलत सिर्फ में घुमाते रहते हैं। जरा सोचें, आप दिन में कितनी बार ये जुमले सुनते या बोलते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये काम मुझसे नहीं होगा, हालात बहुत मुश्किल हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। हर बार जब आप ये बोलते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दे रहे होते हैं। आप उसे बता रहे होते हैं कि यही सच है, और आपका वफादार जहन उस सच को हकीकत बनाने में लग जाता है। ये बिल्कुल एक ज़रख़े ज़मीन की तरह है। आप इसमें शक का बीज बोएंगे तो नाउमीदी का पौधा ही उगेगा। आप इसमें नफरत डालेंगे तो कड़वाहट ही मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मायूसी कुफ्र है। क्यों? क्योंकि मायूसी अल्लाह की रहमत से इनकार का पहला कदम है। और ये इनकार शुरू कहाँ से होता है? हमारे अपने जहन की